हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक द गुरु पर। अब हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। बेटा, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपके एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। ये पहला सवाल एक्सरसाइज 8.1 का मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे करवाने से पहले आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताता हूँ। बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्राइंगल मान लीजिए आप होता है। ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ले लिया, जिसमें ये एंगल बी पर समकोण है। ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री बेटा क्या होती है कि आपको इस ट्राइंगल में सबसे पहले जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके जो सामने की ये भुजा है, इसे हम बेटा कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है। और लंब और आधार ये हम तब निर्धारित करते हैं कि हमसे किस कोण की बात की गई है। जैसे इस सवाल में कहा है सब कोण ए, तो कोण ए का जब जिक्र होगा तो जिस कोण का जिक्र करते हैं उसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, और दूसरी वाली भुजा हो जाती है आधार। ठीक है ना। इंग्लिश में अगर बोलें तो इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, और इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है ना। अब इनके अंदर रिलेशन क्या है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो पढ़ते हैं। हमारे पास होते हैं साइन, यहां पे मैं एंगल के नाम पे थीटा लगाई देता हूं। ठीक है। हम पे होता है कॉस, कॉस थीटा। हम पे होता है टेन थीटा। हम पे होता है कॉट थीटा। हम पे होता है सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये सारे एंगल्स हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। अब इन एंगल्स में आप देखोगे बेटा, हम एक सीधा सा देसी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। हम लिखते हैं लाल बटे कक्का, LAL अपॉन KKA। इससे आपको याद रहेगा, L से मैंने लंब को रिप्रेजेंट किया है, A से मैंने आधार को रिप्रेजेंट किया है, और K से मैंने कर्ण को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना। तो अगर मैं साइन की बात करूं तो मैं यहां से चलूंगा साइन थीटा, यानी पहला वाला रेशियो ले लीजिए, लंब बटे कर्ण। ठीक है। साइन थीटा जो होता है बेटा वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है। इसी तरीके से कॉस थीटा की बात करूं तो दूसरे नंबर पे आ जाइए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अगर मैं बात करूं टेन थीटा की तो आ जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है। अब मैं बात करूं अगर बेटा कॉट थीटा की, तो देखो कॉट थीटा जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है। मैं इसे कह सकता हूं 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन बेटा क्या था? लंब बटे आधार था, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है। इसी तरीके से सेक जो है वो कॉस थीटा का इनवर्स होता है। तो कॉस थीटा मैंने लिया था आधार बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे आधार। ये सूत्र आपको याद होंगे, ये बिल्कुल बेसिक सूत्र हैं ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए। आगे और सूत्र आते जाएंगे, उन्हें तभी तब मैं बताता जाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो ये एक्सरसाइज हम लेके चलें इसमें आपको ये चीज काम आने वाली। ये है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बेटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा को इन्वर्स कर दीजिए। साइन था लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 6 अनुपात हैं, यही 6 अनुपात वो आपसे इसमें निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, मैं पहले क्वेश्चन की तरफ अगर चलूं तो ये बोलता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। मैंने इसी चित्र से काम ले लेना है। देखिए, इसका क्या है, इसका बोलते हैं कोण B जो है वो समकोण है, और AB
कितनी है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। तो बोलते हैं हमें साइन ए और कॉस ए का मान बताइए, और अगले में बोलते हैं साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। तो बच्चे सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, हमारे लिए साइन और कॉस निकालने के लिए कर्ण की जरूरत पड़ेगी। हमें ये जो दोनों भुजाएं होती हैं, एक लंब बनती है और एक आधार बनती है, कर्ण निकालना पड़ेगा हमें। कर्ण ये वाली भुजा होती है हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो इसके लिए फिर हम एक सूत्र और इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस की प्रमेय। क्या है पाइथागोरस की प्रमेय? हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, हम जानते हैं क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रमेय से हमें जो दो भुजाएं दे रखी थी लंब, कर्ण और आधार में से, उनमें से तीसरी भुजा हम उनके आधार पर निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो जैसे इसमें हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए सीधे सीधे लंब और आधार लगाना पड़ेगा मुझे। अब मैं कर्ण निकालने के लिए इसे लंब मान लेता हूं, यानी AC का स्क्वायर मुझे निकालना है। AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो बेटा BC कितना है, BC हमें दे रखा है 7 और प्लस AB हमें दे रखा है 24। ये हो गया 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर 576 बैठता है। इन्हें जोड़ लो, 9 6 15 का 5, हासिल लगा 1, 1 और 7 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1 और 5 625 आ गया AC स्क्वायर। तो बेटा AC निकालना है हमें, तो AC बराबर अंडर रूट 625। तो 625 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो यह आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आपको कर्ण भी पता चल गया और कर्ण आपका आया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने निकालना है क्या, साइन ए और कॉस ए। तो देखो कोण ए के लिए अगर मैं बात करूं, कोण ए के लिए, तो ए के लिए मैंने बताया जिस कोण का जिक्र करते हैं, जैसे इन्होंने लिख दिया यहाँ पे ए, तो ए के लिए ये लंब हो जाएगा, कर्ण कोण के सामने वाली भुजा, और उसके साथ लगी हुई भुजा जो है वो आधार हो जाएगी। कर्ण हमेशा तय रहता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कोण ए के लिए। कोण ए के लिए बेटा लंब जो है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC जो कि है 7 सेंटीमीटर, और बच्चे आधार हो जाएगा AB जो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है इसमें, मुझे इसमें निकालना है साइन A। तो अब मैं साइन A की वैल्यू लगाता हूं, साइन A इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, साइन का फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। अब आपके लिए लंब कितना है बेटा, तो आप देखो लंब BC है और BC कितना है 7, या मैं पहले लिख देता हूं BC बटे कर्ण है AC। ठीक है, BC है आपका 7 सेंटीमीटर और AC है आपका 25 सेंटीमीटर। अगर ये कटता है काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो यही आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे निकालना है कॉस ए। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, आधार बेटा क्या है, ए के लिए BC AB आधार है और कर्ण वही AC, तो ये हो गया 24 बटे 25। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये साइन A और कॉस A निकल आया। अब मुझे निकालना है साइन C और कॉस C। तो मैं यहां पे करता हूं कोण C के लिए, कोण C के लिए ये सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये यहां से एक तरीके से फर्स्ट वाले पोर्शन के लिए था, और ये ऊपर की चीज दोनों सवालों के लिए बेसिक थी। तो साइन कोण C के लिए, कोण C के लिए बेटा, अब कोण C ये हो गया राइट, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, है ना, चित्र में दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस कोण पे देख लिया करिए। कोण C है तो कोण C के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब यानी AB कितनी हो जाएगी
24 सेंटीमीटर, और आधार ये हो जाएगी BC, क्योंकि ये इससे लगी हुई है, ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका वही AC ही रहेगा दोनों के लिए। ठीक है, तो अब आपसे इसमें क्या क्या पूछा, साइन C, राइट, साइन C, साइन के लिए वही लंब बटे कर्ण होगा, और बेटा लंब कितना है इस C के लिए, लंब है AB और कर्ण वही AC, तो लंब हो गया 24 बटे 25, ये एक आंसर आ गया। ठीक है, और दूसरी चीज पूछिए आपसे कॉस C, तो कॉस C बेटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपका है AB और कर्ण है AC, सॉरी आधार C के लिए, C के लिए जो आधार है वो है BC अपॉन AC, तो BC कितना है, BC आपको दे रखा है 7 और बटे 25, इस तरह ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, और ये बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन था। बस आपको इस क्वेश्चन के जरिए आपको ये याद रखना है कि हमें जो है लंब, कर्ण और आधार के रिलेशन से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से जो दो भुजाएं दी हैं तो उससे तीसरी भुजा निकालेंगे। अगर मान लीजिए लंब स्क्वायर निकालना होता मुझे, तो कर्ण में से मैं आधार स्क्वायर को घटा देता, आधार निकालना होता तो कर्ण में से लंब को घटा देता। बाकी मैंने साइन के जितने भी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक की आपको रेशियो दी है, वो रेशियो आपको लर्न होने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन में आगे चल के ये एंड तक हमें काम आने वाले हैं। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से हमें एंड तक काम आने वाले हैं। इस तरह ये क्वेश्चन पूरा हुआ।